नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। आज किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूणी श्रीगंगानगर के पदमपुर में आयोजित होने वाली किसान सभा में जाते समय हनुमानगढ़ कुछ समय के लिए रुके। यहाँ पर कई जगह पर उन्होंने किसानों से मिलकर उनसे बातचीत की, किसान बिल के बारे में भी चर्चाएं की। स्थानीय लोगों ने अपने अपने व्यूज़ उनके सामने किसान बिल को लेकर बताए। इस दौरान चढ़ूणी का साफ तौर पे कहना था कि जो किसान बिल है वो किसानों को ख़त्म करने वाले हुए नज़र आ रहे हैं और ये किसान आंदोलन जो है वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि केंद्र सरकार इन बिलों को वापस ना ले ले। आइए सुनते हैं क्या कहा इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने। देखिए, आगे आज की जो महापंचायत है वो पदमपुर में है, गंगानगर में, और वहाँ पे जा रहे हैं। रास्ते में हमारे जो भाई हैं जिनका स्कूल है, सचखंड स्कूल है यहाँ पे, और उसमें अभी चाय के लिए रुके हैं। और धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपने भाइयों का, जिसमें मनजीत सिंह जी मान हैं, गुरमेल मान जी हैं, सिलिंदर मेघवाल जी हैं, प्रेम राजनायक जी हैं, डॉक्टर सौरभ राठौर जी हैं, सुखी नेहरा जी हैं, और सभी जो प्रबंधक हैं स्कूल के, और सभी जो हमारे यहाँ के सेवादार हैं वो बड़ा अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। और जो इस इलाके में आंदोलन है, जो राजस्थान में आंदोलन है, वो बहुत अच्छे तरीके से हनुमानगढ़ में भी बहुत अच्छी पंचायत उन्होंने पहले करवाई थी, और आज गंगानगर के में पंचायत है पदमपुर में। तो राजस्थान में एक तरह से जो आंदोलन की लहर है वो बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त जाग रहे हैं राजस्थान का किसान। और जो पहले हरियाणा और पंजाब में कहा जाता था, या राजस्थान का कुछ एरिया जो पहले जुड़ा था, वो अब पूरे राजस्थान में फैल गया है। और पूरे राजस्थान के लोगों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और सरकार को एक चेतावनी भी है कि एक के बाद एक प्रदेश में खड़ा हो रहा है, और आज पूरे देश के अंदर जो है एक महापंचायतों का दौर जारी है। दूसरे स्टेटों से भी हमारे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं। तो अगर सरकार ने जल्दी ये फैसला ना किया, जल्दी बात ना मानी, तो ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा, और पूरे देश में फैलने से बीजेपी को और इसमें नुकसान होने वाला है। जिन जिन प्रदेशों में चुनाव होंगे वहाँ भी जाएंगे, और वहाँ जाके भी हम लोगों से अपील करेंगे कि ये जो सरकार है ये कारपोरेट की एक तरह से सरकार है, कारपोरेट के एजेंट के रूप में काम कर रही है। और आम जनमानस जो है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो बाज़ार वाले भाई हैं, चाहे वो व्यापारी भाई हैं, चाहे वो हमारे दुकानों वाले भाई हैं, जो भी हैं, उन सब का शोषण कर रहे हैं और चंद पूंजीपतियों को ही पाल रहे हैं, और पूरा देश उनको बेच भी रहे हैं। पूरे देश की जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उसको बेच रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। तो इसके एक अभियान पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है, और उसका दिन प्रतिदिन बीजेपी को नुकसान होगा। चढ़ूणी जी, जैसे आपने बात करी चुनाव की, तो किसान आंदोलन जथेबंदियां पहले कर रही, राजनीति से ऊपर उठ कर ये आंदोलन है, लेकिन अब जैसे ताबड़तोड़ आप रैलियां कर रहे हैं, क्या जो बीजेपी के विरुद्ध लहर बनाने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं? आप राजनीति तो तब कहें ना जब हम या तो ये कह रहे हैं हमें वोट डाल दो, या हम ये कह रहे हैं कि इस पार्टी को वोट डाल दो। अब आप ये तो सभी समझते होंगे मेरे ख्याल से कि जो पार्टी देश का विरोध नुकसान कर रही हो, क्या उसको सत्ता में बनाए रखना चाहिए? उसको तो सत्ता से उखाड़ना ही चाहिए ना। अगर कोई गलती से कोई ऐसा आदमी बन गया जो देश को बेचता है, जो देश का नुकसान करता है, जो पार्टी देश का नुकसान करती है, उस पार्टी को तो बिल्कुल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और ये तो देश के हर नागरिक का धर्म बनता है। अगर हम पूरा देश को अगर पूंजीपतियों के हवाले होने देंगे, या पूरे देश को इस तरह से बिकने देंगे, तो फिर नुकसान किसका होगा? आम जनमानस का नुकसान होगा। इसको रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? जी, आगे की रणनीति क्या बनाई है, किस तरह से आंदोलन चलेगा? देखिए, रणनीति अभी कोई भिड़ने की रणनीति नहीं बनाई है। अभी तो यही रणनीति है कि पूरे देश को, जो दूसरे प्रदेश हैं उनमें भी एक आंदोलन को फैलाओ, और उनमें भी उन लोगों को भी इनके विरुद्ध करो। आखिर तोमर ने कह दिया कि कानून वापस नहीं होंगे, साफ उसने मना कर दिया। हमने आपका आंदोलन जो कब तक चलेगा, कितने सालों तक चलेगा, क्या निर्णय किया आप गठबंधन ने? हमने भी साफ मना कर दिया है कि अगर 2024 तक भी चलाना पड़े तो भी चलाएंगे। हमने भी साफ मना कर दिया है कि हम भी बिना कानूनों को वापस कराए और एमएसपी की गारंटी के बिना नहीं मानेंगे।
आगे कोई वार्ता के लिए कोई निमंत्रण आया अभी तक आपके पास? अभी तक नहीं आया, कोई आएगा तो जरूर जाएंगे, बातचीत हम नहीं तोड़ेंगे। नहीं, तोमर जी ने कहा है कि हमने जथेबंदियों को कह दिया कि आप प्रस्ताव नया लेके आए कानून को वापस लेने के सिवा, तो प्रस्ताव आप देंगे नहीं और तोमर बुलाएगा नहीं, फिर हल कैसे होगा इसका? बैठे बैठे आंदोलन, तो आंदोलन जीवी तो हम हैं ही। आंदोलन जीवियों को आंदोलन तो करना ही है। अब ये नहीं करेंगे कोई और करेंगे, आंदोलन जीवी है ना, तो बैठे। आगे फसलों का टाइम आ रहा है तो कैसे मैनेज कर पाएंगे किसान, कैसे ये हम अभी लोगों ने सेटलमेंट कर लिया, रोटेशन बना लिया कि एक गांव से इतने आदमी जाएंगे, 4 दिन वो रहेंगे, अगले 4 फिर 20 चले जाएंगे, या जितने भी जाएंगे वो पहले वाले वापस आ जाएंगे, और जो पिछला खेत का काम है वो सारा गांव इकट्ठा करके। एक कैदी ने 40 लाख ट्रैक्टर का आंकड़ा किस आधार पर दिया, क्या है उस मैंने उद्देश्य? देखो ये सवाल तो जिसने किया उसको पूछना, इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो ये तो उनको पता होगा। 40 लाख कैसे घेरने का कोई प्लान है क्या आगे का आपका? है जी? संसद को घेरने का कोई प्लान है आपका? अभी तक नहीं बनाया।